सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाइयों और बहनों, ये साल माता कलीसिया ने बड़े सोच समझकर हमारे लिए पवित्र साल ठहराया है। इस साल हम पूरा साल ऐसे है जैसे क्रिसमस मनाएंगे, क्योंकि इस साल प्रभु यीशु मसीह के जन्म का 2025वां वर्ष है। तो इसलिए वचन में आनंद मनाएं, प्रभु की संगति में आनंद मनाएं, प्रार्थना में आनंद मनाएं। और हम आज की ये प्रार्थना, ये वचन फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 5 तक पढ़ेंगे। और प्रभु का वचन इसमें हमें कुछ शिक्षा देगा। बाद में हम उसी के अनुसार आज का वचन आदान प्रदान करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और दूसरों के बीच बांटेंगे। आइए अपने हाथों को जोड़े और क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप आदि और अंत हैं, और आपके विषय में बहुत कुछ लिखा गया। आप कौन हैं? और इस वर्ष में हम आपके नजदीक, आपके साथ रहने की एक जश्न मना रहे हैं। और हमारे इस टीवी के चैनल द्वारा जितने भी लोग इस वचन को, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं, बांट रहे हैं, उन सभी को प्रभु जी अपनी कृपा, अपना फजल और अपनी आत्मा से भर दीजिए। उनके परिवारों को आशीष दे दीजिए। और जितने भी लोग इस वचन को सुनने जा रहे हैं, उनको अपने वरदानों से भर दीजिए। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए उसी वचन को सुने। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 1 से 5 तक। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुरोध तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एकमत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं, और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा वचन सुनने के बाद वचन 5 हमें क्या कहता है, एक बार सुनेंगे कि हम इस साल यह करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का जुबली वर्ष मना रहे हैं, तो हमने क्या बनना है? 5वां वचन स्पष्ट कर रहा है, सुनिए। आप लोग अपने
अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। यानी कि हमने दूसरा मसीह बनना है। जैसे संत फ्रांसिस असीसी, उसे लोग जानते हैं दूसरा मसीह। आप लोग कहां भी जाएं, जहां रहें, आप लोग वहां पर मसीह बनकर रहें। मसीह कैसा था आपको पता होना चाहिए। मसीह कहां पैदा हुए आपको पता होना चाहिए। मसीह कौन है आपको पता होना चाहिए। आप मसीह बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मसीह कौन है। नहीं तो जुबली साल में हम हर्ष मनाएंगे। पहले हम क्रिसमस थोड़े दिन मनाते थे, इस साल पूरा साल मनाएंगे, खाए पिएंगे, ये साल भी खत्म हो जाएगा। इस साल इसीलिए है कि हम अपने आप को मसीह के जैसा बनाएं। और मसीह जहां भी गए उन्होंने प्यार का संदेश दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसीलिए आज हम देखेंगे मसीह कौन है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 स्पष्ट है, वेरी क्लियर। 3 शब्द हैं। मसीह कौन है, सुनिए। ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। 3 शब्द, मार्ग, सत्य और जीवन। आप दूसरों के लिए मार्ग बनना है कि दूसरे लोग आपके द्वारा यीशु के पास आए। आपने सत्य बनना है। सत्य मतलब ईश्वर सत्य है, ईश्वर का वचन सत्य है। शैतान के कामों को छोड़ना होगा और आपके अंदर से सच्चाई, सत्य, प्रभु प्रकट हो जाए और जीवन। और इस साल यीशु के समान हमने दूसरों को जीवन देना है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मार्ग, सत्य और जीवन हम एक शब्दों में सुन रहे हैं। और ये सब कुछ हमें पवित्र वचन से मिलता है और पवित्र वचन में ईश्वर के शब्द हैं। और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 हमें साफ और स्पष्ट रूप से हमारे सामने संत योहन रखता है कि यीशु कौन है। सुनिए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और जो शब्द था वही ईश्वर था, यानी यीशु मसीह ही शब्द है। आपके शब्द यीशु बन जाए। आपके शब्द, ध्यान रखिए। और वचन में लिखा है मत्ती के सुसमाचार में कि आपके एक एक शब्द का न्याय होगा। आपके एक एक शब्द का न्याय होगा। इसलिए आपने देखना है कि मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। इन दिनों में मैं कल फादर जी से बात कर रहा हूं तो उससे कर रहा था, उनके कहा मैं 2 शब्दों पर आजकल ज्यादा ध्यान दे रहा, एक है जुबान और दूसरा जीभ। जुबान मतलब मेरे मुख से कौन से शब्द, लफ्ज, वर्ड्स
निकल रहे हैं। और मेरी जीभ क्या खाती है, क्या पीती है। हमारी जुबान से पवित्र शब्द निकले, हमारी जुबान पवित्र शब्दों को पढ़े और हम एक दूसरे से अपनी जुबान के द्वारा शब्द दूसरों को सुनाएं। जब आपकी जुबान पवित्र हो जाएगी, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी कम्युनिटी, आपके दोस्त मित्र सभी पवित्र हो जाएंगे। मान लीजिए आपके मुख से गाली निकली, क्या होगा? झगड़ा शुरू हो जाएगा। झगड़ा होने से क्या होगा? एक दूसरे को मारेंगे, यहां तक कि एक दूसरे को मार भी देते हैं। मार देंगे तो क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा। यदि हम ईश्वर की वाणी सुनाएंगे, ईश्वर का वचन का आदान प्रदान करेंगे, तो आप कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में हमने एक रूप कथा सुनी है, एक अमीर आदमी और लाजरुस, और गरीब आदमी लाजरुस उस अमीर के घर के द्वार पर आकर बैठता था, उसे कुछ मांगता था, वो नहीं देता था। तो एक दिन क्या हुआ? वो गरीब लाजरुस मर गया, स्वर्ग चला गया, और कहां बैठता है? इब्राहिम पिता की गोद में बैठता है। और उसी समय वह अमीर आदमी मर गया, और बाइबल कहती है वह नरक में गया, और वह नरक से स्वर्ग में देखता है कि वो गरीब लाजरुस स्वर्ग में पिता इब्राहिम की गोद में बैठा है। वहां से पुकारता है, हे पिता इब्राहिम, धरती पर मेरे और बहुत सारे भाई बहन हैं, वो वचन नहीं सुन रहे, लाजरुस को भेज और मेरी जीभा पर पानी रखे, और मेरे भाइयों के पास भेज, उन्हें कोई ईश्वर का वचन सुनाए। और इब्राहिम पिता का आंसर सुना क्या था? धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर का वचन सुनाने वाले हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए धरती पर हमारे लिए ऐसे अभी बहुत सारे माध्यम हैं कि हम ईश्वर का वचन सुने और यीशु के बारे जाने, और हम स्वर्ग के बारे जाने, ताकि हमारी आत्मा नष्ट ना हो और हम स्वर्ग जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप लोग शब्द पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो 2 कुरिन्थियस अध्याय 5 वचन 21 हमें क्या बताता है? ये वचन हमें पवित्र करता है, ये वचन हमें ईश्वर की ओर लेकर जाता है। सुनेंगे ध्यान से, 2 कुरिन्थियस अध्याय 5 वचन 21। मसीह का कोई पाप नहीं था। मसीह में कोई पाप नहीं था। क्यों? क्योंकि वह शब्द था, ईश्वर का वचन था, और जब हम वचन पर ध्यान देंगे, वचन को खाएंगे, वचन को पिएंगे, और हमारे जीवन से पाप का अंत हो जाएगा। आगे, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। फिर भी उसे हमारे लिए पाप का भागी बनाया कि वह हमारे पापों को लेकर सूली क्रूस पर चढ़ जाए, ताकि हमें पापों की क्षमा, मुक्ति और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष के हुए, 30 वर्ष पूरा होने के बाद वो अपने मिशन कार्य के लिए बाहर निकले, और सबसे पहले क्या किया उन्होंने? सबसे पहले निर्जन प्रदेश में गए, यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा लेने के लिए। जब यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो यूहन्ना बपतिस्ता देने वाले के मुख से कौन सा शब्द निकला हम सुनेंगे।
संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 29। हाँ जी पढ़िए। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा। हाँ, यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। देखो ईश्वर का मेमना। जब लोग आपको देखें, क्योंकि आप लोगों का बपतिस्मा हुआ है, आप लोग इस साल प्रभु यीशु का जुबली वर्ष मना रहे हैं, आप लोग रोज वचन सुनते हैं, आप लोगों का दृढ़ीकरण इस्तकलाल हुआ है, आप लोग ख्रिस्तीय हैं, और लोग आपको देखकर क्या कहें, यह है ईश्वर का मेमना यानी कि यीशु। क्योंकि आपके अंदर से शब्द निकले, वो शब्द जो भी आपको देखे ब्लेस करे, उनके बंधन टूटे, और आपको देखकर, मुझे देखकर शैतान को आग लगे और शैतान वहां से भाग जाए। हल्लेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने क्या कहा, देखो ईश्वर का मेमना। आगे पढ़े। जो संसार का पाप हरता है। जो संसार का पाप हरता है। आपके मुख से जो शब्द निकले वो लोगों को मुक्ति दिलाए। सिर्फ गीत गाना ही काफी नहीं है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। आप लोगों ने उनके लिए यीशु देना है। मान लीजिए आपसे किसी ने पैसा मांगा, क्या आप उसको पैसा दे सकते हैं? इसका आंसर हां भी है और ना भी है। यदि आपके पास पैसा है तो आपको दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं देंगे। ऐसे ही लोग आपसे यीशु मांग रहे हैं, आपके पास क्या यीशु है? क्या जैसे यूहन्ना ने यीशु को आते देखा और कहा, यही है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। हर रोज हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और मिसा बलिदान में फादर जी प्रभु यीशु को उठाते हैं, कहते हैं देखो ईश्वर का मेमना। और वही ईश्वर का मेमना हमारे दिल में आता है। क्या हम ईश्वर के मेमने बन जाते हैं? आज विचार करने का समय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सुनेंगे इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 8। जो ईश्वर का मेमना आज से 2025 वर्ष पहले था, जिसने आज से 2025 वर्ष पहले माता मरियम से जन्म लिया, जिस मरियम के पास स्वर्गदूत आया, जिसने वचन का प्रचार किया, वही यीशु आज वैसा का वैसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सुने इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 8। क्या लिखा सुनिए। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। हाँ, ईसा मसीह वैसे के वैसे ही हैं। शायद हम आज बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, हमारा रहना सहना बदल रहा है, हमारा खाना पीना बदल रहा है। क्या ईश्वर का वचन बदल सकते हैं? जब से हम पैदा हुए हैं इसी वचन को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये वचन आदि तक रहेगा। कई लोग बोलते हैं फादर जी वही वचन वही प्रचार, तो वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक ही जैसा है। यीशु मसीह फैंसी ड्रेस नहीं कर रहे, वो फैशन परेड नहीं कर रहे कि बदलते जाएं बदलते जाएं। नो, ईश्वर जो है वही है। और मूसा को प्रभु ने क्या उत्तर दिया? जब मूसा ने पूछा आप कौन हैं, प्रभु ने क्या कहा? मैं हूं जो हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ईश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता।
जितना हम ईश्वर का वचन पढ़ेंगे, हम गहराई में जाएंगे, उतनी हमें आशीष और आशीष मिलती जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ईश्वर का वचन क्या कहता है? पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या 4 से 5 तक हम पढ़ेंगे। ईश वचन क्या कहता है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 से 5 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें। यीशु का वचन क्या चाहता है? कि सभी मनुष्य बचाए जाएं। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप जहां भी जाएं, यीशु के समान जाएं। जो यीशु चाहता है कि सभी बचाए जाएं, और आपका कर्तव्य हो कि सभी की आत्माएं बच जाएं। आगे, और सत्य को जाने। और सत्य जनी के प्रभु यीशु को जाने। आगे, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है। हाँ, ये सभी को पता होना चाहिए, एक ही ईश्वर है। आगे, और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह। हमारे बीच में एक ही मध्यस्थ है, ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रभु ईसा मसीह, और कुछ नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु यीशु हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा। और जब हम इस साल में एक पिलग्रिम्स, एक तीर्थ यात्री बनकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद प्रभु यीशु हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 3 और 4 हम ध्यान से सुने और वचन को अपना बनाएं, वचन को अपना बनाएं। सुनिए। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। ये सुसमाचार, ये प्रचार जो आप रोज इस चैनल के द्वारा सुनते हैं, आपके घर में वचन में है, आपके पल्ली में है, आपके पैरिशिस में है, जो आप अपने पुरोहितों के मुख से सुनते हैं, इस सारा सुसमाचार ईसा मसीह का है। हल्लेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए। दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए। आप किसी अरे गरे नथु के खरे के पास नहीं जाएं, आप सिर्फ प्रभु यीशु के पास जाएं। उसकी पहचान क्या है? वह दाऊद के वंश में पैदा हुआ। स्वर्गदूत ने उन चरवाहों को क्या कहा? आप उसकी पहचान देखेंगे। वह दाऊद के नगर में एक चरनी में, चारागाह में, कुरली में कपड़े में लिपटा हुआ उसे आप पाएंगे। यह उसकी पहचान होगी। स्वर्गदूत उसी चरनी में गए। 3 मजूसी, तारों का ज्ञान रखने वाले, उन्होंने उस घर में जाकर जिस कुरली में यीशु पैदा हुए थे, जाकर वर्शिप की। जो दाऊद का वंश में पैदा हुआ, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो सत्य है, हालेलुया, जो मार्ग है, जो जीवन है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने 30 साल काम किया और वचन कहता है, यूहन्ना 8:12 में लिखा है, वह संसार का चानन है, ज्योति है। यूहन्ना 6:51 में लिखा है, वह जीवन की रोटी है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9 में लिखा है, वह दरवाजा है। ही इज द डोर, ही सेड आई एम द डोर। यूहन्ना 10:11 में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं,
आई एम द गुड शेपर्ड। यूहन्ना 11:25 में लिखा है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। उसी प्रभु के पास जाए जिसके पास, थोमस के पास प्रभु यीशु एक दिन आए जी उठने के बाद। पहले एक हफ्ता नहीं थे। दूसरी बार जब थोमस ने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब थोमा ने यीशु के दोनों हाथ देखे, उनकी बगल में हाथ डाला और थोमस के अंदर से वचन निकला, मेरे प्रभु मेरे खुदा, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, माय लॉर्ड माय गॉड। आज आपके अंदर से ऐसे ही आवाज आई। हम वचन सुनेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30। इसको पढ़कर हम समाप्ति करेंगे और प्रभु यीशु के साथ मिलकर, कलीसिया के साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु यीशु को जाने और प्रभु यीशु को बांटना शुरू करें। आइए हम पढ़े। मैं और पिता एक हैं। फिर से बोलें, मैं और पिता एक हैं। सभी जन बोले, मैं और पिता एक हैं। और आप लोगों ने पिता के साथ एक होना है। आप लोगों ने यीशु जैसे पिता के साथ एक था, एक होना है। और यीशु हमारे और पिता के बीच में मध्यस्थ है और हम यीशु के साथ एक होना है। प्रभु आप लोगों को, आपके परिवार को आशीष दे और आप और गहराई से जाने कि यीशु और मैं एक पिता के साथ हो जाए। धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।